हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में आपको बताऊंगा एक ब्रह्म राक्षस के बारे में। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो आते हैं अपनी कहानी पर। हमारे गाँव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने का विचार किया। पहले वाला घर बहुत छोटा होने के कारण उन्होंने उस खेत में घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और वहाँ अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, पर कुछ दिनों के बाद दुर्जन सिंह बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते तो कभी पूजा करते ही नहीं थे। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन सिंह के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इसे पूजा करने को कह रही है। मैं हिंदू भगवान हूँ, पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है। वो ऐसे तो बात नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर कोई दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो वो भाग जाएगा, पर दुर्जन सिंह पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ रही थी। तभी दुर्जन सिंह की आंखें लाल हुई और कहने लग गए कि मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन सिंह ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। दुर्जन की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगवाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन सुबह उठकर पूजा पाठ कर चुके थे। तब दुर्जन के अंदर जो सोया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई से प्रभावित हुआ हूँ, जिससे मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ। तब अचानक दुर्जन जी सही हो गए। दुर्जन जी की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर बुरे के साथ हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, अगर अच्छे के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ज़रूर होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अन्य कहानियों आसानी से कहानियों को सुन सकें।